आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से शादी का झांसा देकर लड़कियों से ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को बिसरख पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयोग मोबाइल बरामद किया है। आरोपी खुद को एक कंपनी का मैनेजर बताकर पहले लड़कियों व महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फिर उसके बाद लड़कियों को शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी से उनसे कीमती सामान, मोबाइल व जूते आदि की शॉपिंग करता है तथा रुपयों की ठगी करता था। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि बिसरख पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो मैट्रिमोनियल साइट पर लड़कियों को झांसा देकर ठगी करता था। आरोपी की पहचान राहुल चतुर्वेदी के रूप में हुई है, जो लखनऊ का रहने वाला है। वर्तमान में वह ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रह रहा था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल में खुद को एक कंपनी का रीजनल मैनेजर बताकर अलग अलग लड़कियों से संपर्क करता था, फिर उनके मोबाइल नंबर पर उनसे बात कर उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर धोखाधड़ी करता था। इसके साथ ही आरोपी उनसे कीमती मोबाइल व अन्य सामान और रुपए की भी ठगी करता था। फिलहाल में एक युवती से आरोपी ने 2 लाख रुपए नगद और एक आईफोन धोखाधड़ी की। इसके बाद पीड़ित युवती ने बिसरख पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक करीब 16 से 17 लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा चुका है। थाना बिसरख पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल चतुर्वेदी है उसे गिरफ्तार किया गया है। राहुल की उम्र 39 साल है और वह एक बहुत ही रेप्यूटेड मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है। वह मैट्रिमोनी वेबसाइट्स पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाता था और प्रोफाइल बनाने के बाद उसमें फर्जी डिटेल्स डालता था। फर्जी डिटेल्स जैसे वो कहाँ नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, और उसके बाद वह महिलाओं से बात करता था। जब फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेता था, उसके बाद जब वो महिलाओं से बात करता था तो उनसे मुलाकात भी करता था और उसके बाद अपनी फर्जी सैलरी स्लिप दिखाकर और लुभावनी बातें करके उनसे पैसे लेता था और उसके बाद फिर आगे उनसे बात करना बंद कर देता था। इसके पास ये प्रीमियम प्रोफाइल बनाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैच कर पाए, और इसने कम से कम अभी तक 15 से 20 महिलाओं से वो लगातार टच में था और कई महिलाओं के साथ वो पैसे की ठगी कर चुका। ये जनरली 35 प्लस एजेड वुमेन के साथ बात करता था, क्योंकि वो लोग आमतौर पर आर्थिक रूप से सक्षम होती थी, तो इसलिए वो उनसे ज़्यादा बात करता था और उनसे पैसे रखता था। यह अपना रिश्तेदार और ख़ुद का फादर बन के भी बात करता था, अपनी ही वॉइस मॉड्यूलेट करके। ये खुद के ही रिश्तेदार बन के भी महिलाओं से बात करता था ताकि उनको शक ना हो। अक्सर ही ये परिवार से, जो लड़की जिससे बात कर रहा है उसके परिवार से मिलता भी था ताकि उनको कॉन्फिडेंस में ले सके, और उसके बाद पैसे की डिमांड लड़की से भी और लड़की के परिवार से भी किसी बहाने से करता रहता। यह पूर्व में कई कंपनियों के में प्राइवेट नौकरी किया है और करीब 8-10 साल प्राइवेट नौकरी करने के बाद इसने नौकरी छोड़ी और पिछले कुछ महीनों से यह इस फर्जीवाड़े में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही रेप्यूटेड आईआईएम से इसने MBA किया 2012 में, और उसके बाद इसने कई प्राइवेट कंपनियों में अलग अलग विभिन्न स्थानों पर एक बहुत ही रेप्यूटेड नौकरी करी है। पिछले कुछ महीनों से ये कुछ भी नहीं कर रहा था, केवल इस ठगी में ही संलिप्त था। इसने अलग अलग महिलाओं से करीब 8 से 10 लाख रुपए की ठगी करी है। केवल कैश पैसा ही नहीं, कई बार ये फ़ोन्स वगैरह भी परचेज़ कराता था, बिल खुद के नाम पर रखता था और पेमेंट महिलाओं से कराता था। और उसके बाद उस फ़ोन्स को जब वो फ़ोन डिलीवर हो जाते थे तो उनको कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जो फ़ोन्स को परचेज़ करती हैं, उन वेबसाइट्स को सेल कर देता है। करीब हमने जब इसका रिकॉर्ड पाया तो 15 से 20 महिलाओं के साथ इस समय ठगी का प्रयास कर रहा था।